बट आज मैं एज अ टीचर नहीं, आपकी बड़ी बहन गाइड करने वाली हूँ। और अगर डॉक्टर बनने का सपना देखा है तुमने, तो उसको पाने की सनक भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। और अगर सनक है तो जाओ, फिर 5 महीने भी काफी है। और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 20 लाख बच्चे बैठे हुए हैं ऑलरेडी तुमको हराने के लिए बैठे हैं लोग। और मैं तुम्हारी मेंटालिटी इतने अंदर से अंदर घुस के समझती हूँ ना, तुम्हारा पता क्या सोचोगे फरवरी में कि चलो ऐसा है, इस साल तो हुआ नहीं, 2027 में ना एम्स जाएंगे, तो इस साल तो कुछ नहीं होगा मेरा, 2027 में ना ये सारी गलतियां नहीं करेंगे। और मैं लिखित में ऑन पेपर दे देती हूँ, तुम 27 में भी सेम गलती करोगे। हाय एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि सिंह, आपके अपनी फेवरेट केमिस्ट्री एडुकेटर। आज मैं किसी स्क्रिप्टिंग के साथ नहीं आई हूँ, कोई भी रंग बिरंगे स्लाइड्स लेकर नहीं आई हूँ। जो बात करूंगी बिल्कुल दिल से करूंगी, जो बातें निकलेगी सीधा दिल के अंदर से निकलेगी। हो सकता है आपको मेरी बातें बुरा लगे, हो सकता है कि शायद तुम रो भी दो, और इतनी बुरी लगे कि सीधा यार दिल पर जाकर गहराई से वार करे। और ये दिल का चोट लगना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको लाइफ में राइट ट्रैक पर लेकर आएगा और जो तुम गलतियां दोहरा रहे हो उसको करने से रोकेगा। तो अगर नॉन सीरियस बच्चे हो तो प्लीज अभी दफा हो जाओ इस वीडियो से। बट अगर थोड़ा भी चाहते हो ना यार कि एक कॉलेज जाऊं, नाम के आगे डॉक्टर लगाऊं, तो जो मैं बोलूंगी उसको जरा ध्यान से सुनना। पहले ही माफी मांगती हूं अगर मेरी बातों का कुछ भी बुरा लगे तो, बट आज मैं एज अ टीचर नहीं, आपकी बड़ी बहन गाइड करने वाली हूं। तुमने नीट 2025 में नीट का पेपर दिया था, मई में तुमने पेपर दिया, मई में तुमने मन बनाया, तुम थोड़ा रिलैक्स हुए, तुमने मन बनाया कि यार ठीक है अब मैं दोबारा नीट करके नीट 2026 दूंगा और फोड़ूंगा। यही सोचा था ना कि अब तो एम्स दिल्ली जाऊंगा। जून से तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट की, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने गुजर चुके हैं, 6 मंथ्स हो चुके हैं बेटा। अब अगर तुम एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिसने इस 6 महीने का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है, बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही लगन से तुमने पढ़ाई करी है, तो वेरी गुड। अगले 5 महीने भी तुम्हें सेम करना है और तुम्हारी ड्रीम मेडिकल कॉलेज तुम्हारे आंखों के सामने होगी। लेकिन अगर तुम उस कैटेगरी के बच्चे हो जिसने इस 6 महीने को सक्सेसफुली वेस्ट किया है, अब चाहे तुम बोलोगे मैम मैं बीमार पड़ गया था इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, मैं रिलेशनशिप में था, मैं खूब रीले चलाया, लड़की बाजी किया, लड़का बाजी की, इसके वजह से तुमने 6 महीने वेस्ट कर दिए, खत्म। अब तुम्हें क्या लगता है इस 5 महीने में क्या कर लोगे? सेम एक्सक्यूज अगर तुम 5 महीने और करने वाले हो, एक सांस लोगे, फरवरी आएगी, दूसरी सांस लोगे, धप्पा, नीट का पेपर। फिर पता है क्या होगा अंदर से, मैं बताती हूँ। फिर अंदर से पता है क्या होगा? अंदर से एक ही आवाज निकलेगी, रिग्रेट। और जब ये बोलता है ना तो बहुत चुभन होती है। मेरी इन बातों से ज्यादा चुभन होगी तब जब अंदर से याद आएगा यार कर सकता था, कर सकती थी, 5 महीने थे अभी भी, लेकिन वही सेम हरकत करी। ऐसे दोगे उन रिश्तेदारों, उन दोस्तों को जवाब? ऐसे करवाओगे उनका मुंह चुप? अगर इस 5 महीने को सुधार लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लाइफ में कुछ ढंग की चीज कर लोगे। और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 20 लाख बच्चे बैठे हुए हैं ऑलरेडी तुमको हराने के लिए बैठे हैं लोग। और जब भी अंदर से आ रहा है ना कि यार पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, तो ना खुद से कुछ चीजें पूछना, खुद से 2-3 सवाल करना। पहला कि पापा के पास तुम्हारी बैंक बैलेंस कितनी है, एक बार देखना बैंक बैलेंस कितनी है। दूसरा, तुम्हारी जो मदर है बेटा वो घर में कितने अच्छे से रहती है, क्या दशा है उनकी, एक बार देखना। एक बार मदर की ना दशा देखना अपनी, एक बार घर देखना, और एक बार घर में कितनी गाड़ियां पड़ी है तुम्हारी, एक बार वो देखना। अगर तीनों में चेक बॉक्स लग जाते हैं कि भैया बढ़िया, टिक 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 टिक, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, फिर तो तुम्हें मेहनत की जरूरत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। माँ बाप के पास पैसा है, तुम्हें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा ही देंगे, वहां भी जाके तुम पैसे वेस्ट ही करना वैसे, है ना।
तो तुम तो खैर हट ही जाओ। अगर ये चीजें अगर तुम्हारा चेकबुक्स है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो टेंशन की बात ही नहीं है भाई। लेकिन अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसके तीनों में क्रॉस 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 आ रहा है, तो बेटा तू क्यों एक्सक्यूजेस मार रहा है? तेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी तूने 6 महीने बर्बाद कर दिए, अभी भी सेम करेगा। रील देखेंगे, मीम शेयर करेंगे, लड़की को देखेंगे या जो लड़कियां हैं लड़के को चेकआउट करेंगे, रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट करेंगे। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे अभी रिलेशनशिप में होंगे। क्या उम्र में तुम्हारी, क्या उम्र है तुम्हारी? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 के भी हो गए शायद से। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में हो गए, मैंने देखा है, बहुत सारे डिटैचमेंट को देखा है भाई, रिलेशनशिप में भी हो गए। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम रिलेशनशिप में हो, मैं पढ़ाई तो अच्छे से कर रही हूँ बट रात को सोने से पहले मैं 1-1.5 घंटे गपिया के उसके बाद ही सोऊंगी या सोऊंगा, तभी कलेजे को ठंडक मिलेगी, तो बेटा बहुत भ्रम में जी रहे हो तुम, बहुत भ्रम में जी रहे हो। कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रेपरेशन फेज में हमें रिलेशनशिप में ना 1 घंटे बात करनी होती है, 1 घंटे तो बात करनी है, दिस इज रूल। ऐसा कहीं नहीं है। अगर प्यार है ना, सच में प्यार है ना, तो प्यार को बोलोगे ना कि 5 महीने रुक जाओ, थोड़ा करियर बना लूं मैं, तभी तो तुम्हारा साथ भी निभा पाऊंगा। अपना निभा नहीं पा रहा, तुम्हारा कैसे निभाऊंगा? और अगर सच में प्यार है तो इंसान रुकेगा और समझेगा, और अगर नहीं है तो रुकेगा भी नहीं। और अच्छी बात है, उसे तो बाद में भी नहीं रुकना था, अभी चला जाए, कम से कम तेरी जीवन तो बनेगी। और मक्कारी करोगे तो जीवन में कभी सक्सेस नहीं होगे। तुम नीट छोड़ो, कभी जीवन में तुम सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तुम्हें पता, मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं जब ऑफिस में लोगों को सेलेक्ट करती हूँ ना कि भाई इसको मैं काम पे रखूंगी, इसको मैं जॉब पर रखूंगी, तो पता मैं क्या देखती हूँ? मैं देखती हूँ कि अगर कोई इंसान जिसके पास कम टैलेंट है, अगर कोई इंसान जो बहुत स्लो लर्नर है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो लाइफ में मेहनती है, अगर वो हार्डवर्क कर रहा है, मैं उसको अपने टीम में रखूंगी। लेकिन कोई इंसान लाख टैलेंटेड है, लाख उसके पास दुनिया की खूब सारी नई नई चीजें हैं और वो बहुत बढ़िया स्किल्स है उसके अंदर, लेकिन हार्ड वर्किंग ही नहीं है, तो मैं हटा दूंगी। मैं कहा भाई ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे अपनी टीम में। सेम तुम्हारे साथ है, तुम्हें लगता है अरे मेरे से तो सवाल बन गए हैं, मैं तो टैलेंटेड हूँ, मेरे को तो क्वेश्चन में जो क्लास में सर मैम जो क्वेश्चन कराते हैं ना, वो क्वेश्चन मुझे समझ आ जाता है, मतलब मेरा तो नीट निकल जाएगा। बेटा टैलेंट होने से काम नहीं चलता। अगर टैलेंटेड हो और मक्कारी कर रहे हो तो भूल जाओ नीट क्रैक होगा। टैलेंट भी तभी काम करता है जब हार्डवर्क उसके साथ मिक्स हो जाए, है ना? तो इस भ्रम में मत रहो। तो अभी भी समय है। अगर सपना देखा है कि यार नाम के आगे ना मैम डॉक्टर लगा कर रहना है, अगर ये सपना देखा है तो अभी भी समय है। 5 महीने ये मक्कारी छोड़ दो, खुद से पूछो यार, खुद के अंदर से पूछो क्या मन कह रहा है। अभी तो फिर भी चलो नवंबर खत्म हुई है, दिसंबर तक लगेगा कि कुछ चीजें हैं, कमांड हाथ में है, अभी भी 2026 आया नहीं है, कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन ये 1 महीना भी यूं बीतेगा, जैसे ही जनवरी आएगा ना फिर तुम्हें लगेगा भाई एग्जाम बहुत सामने आ गए। और अच्छे खासे लोगों का जनवरी में ब्रेकडाउन होता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। और मैं तुम्हारी मेंटालिटी इतने अंदर से अंदर घुस के समझती हूँ ना, तुम्हारा पता क्या सोचोगे फरवरी में कि चलो ऐसा है, इस साल तो हुआ नहीं, 2027 में ना एम्स जाएंगे, तो इस साल तो कुछ नहीं होगा मेरा, 2027 में ना ये सारी गलतियां नहीं करेंगे। और मैं लिखित में ऑन पेपर दे देती हूँ, तुम 27 में भी सेम गलती करोगे, सेम गलती करोगे, सेम टू सेम। 19-20 नहीं होगा तुम्हारा, सेम गलती करोगे। इसीलिए अभी समय है, सुधर जाओ, संभाल लो। और अगर तुम घर के बड़े भाई बहन हो ना, तो तुम्हारे ऊपर तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। पता है घर का एक बच्चा अगर सक्सेसफुल बन जाता है ना, एक बच्चा पूरी काया पलट करके रख देता है घर की। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है यार, मेरे साथ खुद ये चीज हुई है। काया पलट सकते हो, काया यूं कर दोगे तुम। घर की दशा, माँ की दशा, बाप की दशा, सबकी, पूरे घर की, भाई बहन की। अगर बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो,
तो तुम पर तो यार तुम्हारे छोटे भाई बहन की पूरी भविष्य टिकी हुई है यार। आज तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप पैसे खर्च रहे हैं और तुम्हें देख रहे हैं कि यार ये तो कुछ नहीं कर रहा है, इस पे तो पूरे पैसे वेस्ट हो गए। कल को तुम्हारा भाई बहन किस मुंह से माँ बाप के पास आएंगे यार कि मम्मी पापा मुझे इस चीज की तैयारी कर दो, और तो तुरंत बोलेंगे कि बेटा तुम्हारे भाई के पीछे तो इतनी दी थी, बहन के पीछे इतना पैसा दिया था, पैसे पूरे वेस्ट करा दिए, तुम भी सेम करोगे। तो तुम तो एक रोल मॉडल सेट कर रहे हो अपने घर पे। तो अगर घर पे बड़े भाई बहन हो तुम, तो तुम्हें तो बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह इस चीज को लेना चाहिए कि यार मुझे लाइफ में संघर्ष करना है, मेहनत करना है, तभी मेरे जो छोटे भाई बहन है उनका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। तो फिर कहां से तुम्हें लगता है यार कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? कैसे सोच पाते हो तुम? और जब तुम डॉक्टर बनोगे तो किसके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा भाई? तुम्हारे नाम के आगे लगेगा ना, या मेरे नाम के, या तुम्हारे मम्मी पापा के नाम पे? तुम्हारे ही नाम के आगे लगेगा ना। तो अपने लिए करो, माँ बाप के लिए नहीं, उन रिश्तेदारों को दिखाने के लिए नहीं, मेरी बातों के लिए नहीं, खुद के लिए करो प्लीज। और अगर डॉक्टर बनने का सपना देखा है तुमने, तो उसको पाने की सनक भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। और अगर सनक है तो जाओ, फिर 5 महीने भी काफी है। थैंक यू सो मच।